बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, चाईबासा से एक बड़ी खबर मिल रही है। सारंडा में आईईडी विस्फोट का एक मामला सामने आया है। विस्फोट की चपेट में ग्रामीण आ गए हैं। हादसे में एक बच्ची की मौत। जंगल में पत्ता तोड़ने के लिए गई हुई थी बच्ची। विस्फोटक पर पैर पड़ने से मौत हो गई। नक्सलियों ने प्लांट किया हुआ था यहां पर विस्फोटक। जराईकेला थाना क्षेत्र के दीघा क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। एसपी अमित रेणु ने घटना की पुष्टि की है। देखिए, जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया हुआ था। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, क्या खबर मिल रही है यहाँ पर आईईडी विस्फोट से जुड़ी हुई? जी, पहले जो ये खबर आ रही थी कि आईईडी विस्फोट के चपेट में एक ग्रामीण घायल हो गया, जिसके एसपी ने पुष्टि की थी। बाद में अपडेट खबर ये आई कि आईईडी विस्फोट के चपेट में दीघा गांव की एक बच्ची जो जंगल में पत्ता तोड़ने गई हुई थी और जमीन पर आईईडी प्लांट किया हुआ था नक्सलियों द्वारा, जो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए। उसके ऊपर पैर पड़ने से विस्फोट हुआ और विस्फोट इतना ज्यादा था कि बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल जराईकेला थाना पुलिस बच्ची का शव बरामद करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। और ये सारंडा इलाका, जैसे की जानकारी में है कि भाकपा माओवादी के जो बड़े नक्सली लीडर हैं वहां पर उनका जमावड़ा है और सर्च ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों द्वारा वहां चलाया जा रहा है। और उससे बचने के लिए, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए कई इलाकों में जंगली जो रास्ते हैं, पगडंडी हैं, उसमें नक्सलियों द्वारा आईईडी प्लांट किया हुआ है। और इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है कि ग्रामीण जो अपने जीवन यापन, आजीविका के लिए पत्ता दातुन और अन्य वनोपज चुनने के लिए जंगल में जाते हैं, तो अनजाने में आईईडी जो जमीन के नीचे प्लांट किया हुआ रहता है उसमें पैर पड़ने से आईईडी विस्फोट होता है और ग्रामीण उसके चपेट में आ जाते हैं। इसी तरह की ही घटना ये हुई है और जिसमें बच्ची की दुखद मौत हो गई है। जी रुपेश, क्या परिवार वालों से कुछ बातचीत हो पाई है? परिवार वालों का क्या कहना है? देखिए, दीघा जो सारंडा का क्षेत्र है वो काफी सुदूर क्षेत्र में है, इसीलिए किसी परिजनों से संपर्क फिलहाल नहीं हो पाई है। लेकिन जो बातें पुलिस और अन्य सूत्रों से जो जानकारी मिली है, तो बच्ची संभवतः किसी परिजन के साथ ही गई होगी जंगल में पत्ता तोड़ने, या गांव के आसपास जो जंगल होते हैं उसमें बच्चियां पत्ता तोड़ने जाती भी हैं। तो इसी दौरान ये घटना घटी है और पुलिस फिलहाल शव बरामद की प्रक्रिया में ही लगी हुई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए रुपेश। हजारीबाग से एक बड़ी खबर। दो समुदाय के बीच में बहस हुई और बहस के बाद स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। देखिए, छठ दौरा ले जाने के दौरान दरअसल बहस का ये मामला है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है। मामले की छानबीन में अब पुलिस जुटी है। ग्रामीणों ने कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने हालांकि अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। और आपको ये बता दें कि कटकम सांडी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि दो परिवारों में यहाँ पर काफी ज्यादा मनमुटाव, दो समुदाय के बीच में दरअसल यहाँ पर बहस हो गई और बहस के बाद में स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। घाट में तो कुछ महिलाएं जो है उन लोगों को बोला कि नहीं, सो आप लोग इधर से क्या ये बना लिए, इधर से जाने का कोई औचित्य नहीं है, आप लोग को क्यों इधर से जा रहे हैं। वही मामला लेकर के आगे कौन बोला था उन लोगों को नहीं जाने के लिए? वो बात आया था हकीम का और कुछ महिला लोगों का, जिसका नाम हम महिला का नहीं जानते। शरारती तत्व के लोग, महिलाएं एवं पुरुष, छठ व्रतियों को लोगों ने रोका और बोला कि हमने गाय का मांस खाते हैं, हमारे घर के दरवाजे की तरफ से आप लोग छठ व्रती क्यों जाते हैं? आप लोग टीका लगा लेते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं, दौरा ले लेते हैं और बहुत तरह तरह की भड़काऊ की बात उन्होंने की, जिसके चलते जनता में आक्रोश हुआ। यह धर्म की आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम किया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। फिर हम लोगों ने हमने आया और देखा काफी लोगों की भीड़, और भीड़ में लोगों को आके देखने के बाद समझौता किया। समझाने बुझाने के बाद प्रशासन को खबर किया। प्रशासन आई, दो व्यक्तियों को उन्होंने ले गया है, जिन्होंने मौलाना साहब ने बोले थे कि गाय का मांस खाए, तो जनता का मांग हुआ कि उनको अरेस्टिंग होनी चाहिए। अब जनता की मांग यही है कि जो महिलाएं इस तरह का भद्र व्यवहार की है हम लोगों के साथ, छठ व्रतियों के साथ, उनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित हो। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, दो समुदाय के बीच में बहस, क्या वजह रही बहस के पीछे?
ये आपको बता दें कि जैसे कि सुरमी गांव के जो लोग थे छठ पूजा को लेकर कल भी पूजा करने के लिए छठ घाट के लिए गए थे। कहा जा रहा है कि जो उलझन है वहीं से शुरुआत हुई थी और आज जब पूजा करके दौरा के साथ जब लौट रहे थे तो एक विशेष समुदाय के द्वारा आपत्तिजनक बातें कही जाती है और उसी को लेकर दोनों समुदाय के जो लोग थे वो आपस में उलझ गए। उलझने के बाद जब इसकी जानकारी है और स्थानीय पुलिस को दी गई, मौके पर पुलिस भी पहुंची, दोनों समुदाय के लोगों को समझाने का काम करी। हालांकि एक समुदाय के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो माहौल को बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, तनाव जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे, वैसे लोगों को गिरफ्तार करे। बाकी पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है। जी फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है? जी, अगर फिलहाल की बात कर ले तो जिस तरीके से दोनों समुदाय के वहाँ पे लोग मौजूद है, ऐसे में वरीय पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक पक्ष की अगर बात करें तो हुई जो है कटकम सांडी थाना भी पहुंचे हुए, उनका कहना है कि लिखित आवेदन देकर जो है प्राथमिकी रद्द की जाएगी और उसके बाद जो है दोषियों को कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए सुशांत। और खबर अब मिल रही है बोकारो से। देखिए, जवान की हत्या का ये मामला है। हत्या के बाद परिजन काफी ज्यादा आक्रोशित है। स्थानीय लोगों ने रास्ता जाम कर दिया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस की कार्यशैली से लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने लोगों को समझाने की भी हालांकि कोशिश की है। चास थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक जवान की हत्या का ये मामला, और परिवार वालों में काफी ज्यादा आक्रोश है। परिजन आक्रोशित है। सड़क जाम कर दिया है। स्थानीय लोगों ने रास्ता यहां पर जाम किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस की कार्यशैली से भी नाराज है गांव वाले, हम लोग। और हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन लोग यहां समझ नहीं पा रहे हैं। महिलाएं भी वहां पर एकत्रित हो चुकी हैं और सड़क जाम कर दिया है। फोन करके बुलाया था। कौन लोग? अब हम कौन मंडल है बोल करके बुलाया था, फिर खत्म कर दिया था। बुलाया, झगड़ा उससे कुछ था नहीं, सब अलग। फिर अभी खड़ा था, आया घूम करके गोली मार दिया। क्या बात है? तो स्वाभाविक है, छठ घाट पे पूजा पाठ होगा, लड़का घूमेगा। एक ऐसा दबंग तत्व जो है वो जो मारा है वो सोनू कुमार को, इससे प्रशासन को भी मारा है, प्रशासन को भी चाकू चलाया है और फिर भी प्रशासन उनको छड़ा हुआ था। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, जवान की हत्या का ये मामला है, परिजन भी काफी ज्यादा आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से घटना हुई है, हम कह सकते हैं कि यह जरूर एक मर्माहत करने वाली घटना है, क्योंकि जो आईआरबी का जवान है वो छठ पूजा मनाने के लिए आया था और आज ही वापस जाने वाला था। जब वह घर में था तो उसी दौरान उसको कोई फोन आया और किसी लड़के ने उसे बुलाया कि आपसी विवाद हो रहा है। उसने जाकर उस विवाद को सुलझाया। उसके बाद जो बलराम तिवारी है उसने कहा कि मैं तुरंत आता हूं, और जैसे ही वह अपने सहयोगियों के साथ आता है और सीधे पिस्टल से जो है फायरिंग शुरू कर देता है। इसी दौरान जो जवान है उसके पेट में गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। हम कह सकते हैं कि परिजनों की नाराजगी और स्थानीय लोगों की नाराजगी जायज है, क्योंकि बलराम तिवारी का आपराधिक इतिहास है। उसने पूर्व में भी पुलिस पर जो है चाकू से हमला किया था, वो जेल भी जा चुका है। हम कह सकते हैं जो इलाका जहां पर यह घटना हुई है वहां पर नशेड़ियों का अड्डा, लगातार जो घटनाएं होती हैं, पुलिस पर इस पर ध्यान नहीं है और यही कारण है कि एक जवान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। क्या ये कोई आपसी दुश्मनी का ये मामला है? देखिए अभी तो आपसी दुश्मनी की बात सामने नहीं आ रही है। जिस प्रकार से किसी ने बुलाया उसके बाद ये घटना हुई है, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है कि आखिर किस मनसा से उसने उसे मारा, इसकी क्या मंशा थी, क्योंकि उससे पहले भी एक बार वो पुलिस जवान पर हमला कर चुका है। तो क्या इसके मन में पुलिस के प्रति कोई ऐसी भावना है जिस कारण इस तरह की घटना को अंजाम दिया है? पुलिस जब तक इसको पकड़ती नहीं है, जिस पर कार्रवाई नहीं करती है, और जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि पुलिस जवान जब सुरक्षित नहीं है तो आखिर इन अपराधियों को पुलिस पकड़कर जेल क्यों को भेजती है? कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी, जाहिर तौर पर अब पुलिस प्रशासन के संज्ञान में ये मामला होगा। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का कहना है कि जो रोड जाम किए थे उनके परिजन और स्थानीय लोगों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उसी दौरान जो लोग हैं उसने एक उसके सहयोगी को भी पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, जो उस घटना के कुछ देर पहले उसके साथ था। तो अब अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन भी इस पर जो काफी जो है मशक्कत कर रही है, छापेमारी कर रही है। जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है तब तक हम पुलिस की कार्यशैली पर कोई सवाल तो उठना लाजमी है, लोग भी उठा रहे हैं। जी ठीक है मृत्युंजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
रांची से एक बड़ी खबर, तालाब में नहाने गए युवक की मौत हो गई। देखिए, कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। राजधानी के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है। छठ में नहाने के दौरान युवक की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को निकालने की कोशिश की और इस घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है। और अब खबर मिल रही है सरायकेला से। चांडिल थाना क्षेत्र में छठ घाट में एक बच्चे को डूबता हुआ देख करके 2 लोग बचाने के लिए नदी में कूदे, जिसके बाद तीनों लोग नदी की गहराई में समा गए। गोताखोर की टीम ने एक बच्चे के शव को बाहर निकाला है। एनडीआरएफ की टीम बाकी 2 युवकों की खोजबीन जारी रखी है। जानकारी के मुताबिक सुरेखा नदी में अवैध बालू खनन के कारण गहराई का अंदाजा लोग नहीं लगा पा रहे हैं। तो यहाँ पे डेंजर का बोर्ड भी हम लोगों ने लगा रखा था और यहाँ पे तैराक भी थे, प्रयास भी किया गया जी। प्रयास किया गया, उसमें जवान भी था, जवान ने भी प्रयास किया। अब चूंकि वहाँ पे अंदर में देख रहा है कि वर्लपुल बना हुआ है, तो जो पानी घुमावदार तरीके से पानी अंदर की ओर खींच रहा है जी। तो बोर्ड देख के भी एहतियात बरतना चाहिए था। हम लोग एहतियातन इसीलिए बोर्ड लगवाए थे कि इसके आगे नहीं जाना चाहिए। और देखिए, ये मामला चाईबासा का है। थैलीसीमिया पीड़ित में HIV संक्रमण का ये मामला है। उच्च स्तरीय जांच कमेटी चाईबासा पहुंची। विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में टीम जो है वो काम कर रही है। चाईबासा ब्लड बैंक में कमेटी जांच कर रही है और कमेटी को 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है। और उसी सिलसिले में टीम जो है चाईबासा पहुंची हुई है। और आखिर ये मामला क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये सब जांच पड़ताल करने में टीम जुटी हुई है। थैलीसीमिया पीड़ित में HIV संक्रमण का ये मामला है। अभी तक 7 बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिनके ब्लड में HIV पॉजिटिव पाया गया है। और आपको बताते चलें, दरअसल ये जो मामला है चाईबासा ब्लड बैंक का है और अब एक कमेटी बनाई गई है जो कि 7 दिनों के अंदर अपना रिपोर्ट जांच पड़ताल करने के बाद सौंपेगी। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के HIV संक्रमित पाए जाने के मामले में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच कमेटी डॉक्टर नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में चाईबासा सदर अस्पताल आज पहुंच चुकी है। अभी फिलहाल ब्लड बैंक में यह उच्च स्तरीय जांच कमेटी ब्लड बैंक में जांच पड़ताल कर रही है। इस कमेटी का गठन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है और यह उच्च स्तरीय जांच कमेटी जो स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में बनी है, इस कमेटी को 7 दिनों में अपना रिपोर्ट देना है। फिलहाल करीब 1 घंटे से यहाँ पर जांच पड़ताल कमेटी द्वारा की जा रही है। अब आगे देखना है कि इस कमेटी द्वारा जांच में क्या बातें सामने आती है और कमेटी द्वारा क्या खुलासा किया जाता है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। चाईबासा सदर अस्पताल में ये मामला आया और आपको बता दें कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे में HIV पॉजिटिव पाया गया। HIV संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लगा है ब्लड बैंक पर और अब तक 7 ऐसे बच्चे हैं जिसमें HIV संक्रमण मिला है। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये मामला जो है वो CM तक पहुंचा। CM हेमंत सोरेन ने इस मामले पर संज्ञान लिया। सिविल सर्जन समेत कई अधिकारी निलंबित कर दिए गए। राज्य सरकार बच्चों के इलाज का खर्च उठाएगी और परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया गया है। 7 दिन में उच्च स्तरीय जांच समिति जो है वो अपना रिपोर्ट भी सौंपने वाली है। तो देखिए, चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमण पाए जाने के बाद अब राज्य में सियासत भी तेज हो चुकी है। इसी मामले को लेकर JMM ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले को अपराध बताया है और स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से घटना हुई है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको ऑलरेडी उन पर कार्रवाई आरंभ कर दिया है। और कभी भी कोई सरकार नहीं चाहती है कि उनके राज्य में इस तरह की लापरवाही हो। अगर ब्लड बैंक में या कहीं पर भी लापरवाही हुई है तो ये अक्षम्य है और इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कदम उठा लिया है। आने वाले दिनों में सख्ती बढ़ती जाएगी। ये विभाग यदि बेहतर तरीके से काम नहीं करे तो उसका जिम्मेवार उसके जो है वो सरकार ही मानी जाएगी। अंततोगत्वा यह जिम्मेवारी सरकार के ऊपर जाती है, क्योंकि सरकार का जब इकबाल समाप्त हो जाता है तो भय समाप्त हो जाता है नीचे के लोगों को। इसलिए ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार की जिम्मेवारी है।
आप विभाग के ऊपर इसको सौंप करके और उस पर टाल करके आप बच नहीं सकते हैं। और चाईबासा तो सिर्फ झांकी है साहब, एक मामला पकड़ में आया, पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग इसी तरीके से काम करता है, इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है। ऐसे कितने मामले होंगे? मुझे लगता है एक गहन इसके जांच की आवश्यकता है। और चाईबासा से जो जानकारी मिली है, पुष्ट जानकारी मिली है, उसके अनुसार जो सदर अस्पताल में ब्लड बैंक चलता है उसके पास लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस का जिले के चाईबासा में आदिवासियों पर लाठीचार्ज मामले को लेकर झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सरकार पर हमला बोला। चंपाई सोरेन ने कहा कि अबुआ सरकार आदिवासियों पर लाठीचार्ज और उन्हें कुचलने का काम कर रही है। चाईबासा में लाठीचार्ज होना एक निंदनीय घटना है। और आपको ये बता दें कि चाईबासा में नो एंट्री आंदोलन के दौरान पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया। आदिवासी विरोधी सरकार है, आदिवासी को कुचलने के लिए ये सरकार हर सबक, आदिवासी का सुरक्षित कहीं नहीं है, आदिवासी का सरना स्थल सुरक्षित नहीं है। वो गोड्डा में डेली मीटिंग हो रहा है, आज का रात में आदिवासी पर इतना बेरहमी से लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस चलाया, कितना आदमी को जेल में भेज दिया, कितना आदमी को अभी 17 आदमी को अभी पता नहीं चल रहा है, सदर थाना में नहीं है। हो सकता है सूर्य हंसदा जैसे इनकाउंटर ना हो जाए। और जमशेदपुर से खबर मिल रही है, जहां पर देखिए सिद्धोगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस और सुजीत सिन्हा प्रिंस खान गिरोह के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मुठभेड़ के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक गिरोह के सदस्य एक खाली क्वार्टर में छिपे हुए मिले। पुलिस ने ठिकाने की जानकारी मिलने पर इलाके में घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक शूटर रवि महानंद उर्फ गोपाल को गोली मार दी, जिससे कि वो घायल हो गया, जबकि 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। अब इस घटना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। शहर के विभिन्न इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। सर्च अभियान के दौरान पुलिस को मौके से शराब की बोतलें सहित कई संदिग्ध और भी ऐसे सामान हैं जो कि बरामद हुए हैं। सिद्धोड़ा थाना द्वारा जॉइंट ऑपरेशन किया गया था, रेड किया गया था उसको पकड़ने के लिए। और जैसी पुलिस टीम की उसने आवाज़ सुनी तो उसने बाहर से अंदर से ही 2 राउंड गोली फायर की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और उसमें से एक गोली अक्यूज्ड के दाहिने पैर में लग गई है और उसको अभी हॉस्पिटल हम लोग भेजे हैं। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, उसकी इलाज अभी चल रही है। आपको जैसा जानकारी होगा कि हरिराम सिंह के घर पर फायरिंग हुई थी, उसी केस का शूटर सिद्धोड़ा क्षेत्र में छुपा हुआ है। इस इंफॉर्मेशन पर पुलिस रेड की थी। उस पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया अपराधियों द्वारा, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई है। उसमें एक अपराधी घायल। अब देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के समापन होते ही घाटशिला उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है। छठ पूजा के बाद बीजेपी और जेएमएम के कई स्टार प्रचारक घाटशिला विधानसभा में उतरकर अपनी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करने वाले हैं। इसी बीच घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू ने जेएमएम पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है, एक बार फिर मैया योजना को लेकर घाटशिला उपचुनाव जीतने का षड्यंत्र जेएमएम करना चाह रही है। मैं कहना चाहूंगी कि आप घाटशिला चुनाव में भी मैया योजना को ही लेके जा रहे हैं। अब किसी भ्रम में कोई महिलाएं बहनें नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक बार भ्रम में पड़ चुकी हैं। उनको समझ आ गया है कि आपने उन्हें क्या दिया है और उन्होंने क्या प्राप्त किया है। आपने उन्हें सम्मान के नाम पर सिर्फ ठगा है, और ये ठग जो है उन्हें अंदर से जो है हिला चुकी है कि अब हमें विश्वास नहीं करना जेएमएम पार्टी पे, आपके ठगबंधन पार्टी पे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने घाटशिला उपचुनाव में हेमंत सरकार की हार का दावा करते हुए ये कहा है कि यहीं से हेमंत सरकार का पतन शुरू होगा। इस चुनाव को लाइटली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वादा खिलाफी के खिलाफ ये वोट है। हेमंत 1 में ये जनता ठगी गई, हेमंत 2 में जनता ठगी गई। अब उसको तीसरा मौका मिला इस बाई इलेक्शन के जरिए। इस बार जनता ठगी नहीं जाएगी।
लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ का आज उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समापन हुआ। इस दौरान राजधानी के छठ घाटों पर आम से लेकर खास लोग छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और हटनिया तालाब रांची में छठी मैया का आशीर्वाद लेने झारखंड से राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी पहुंची। महुआ माझी ने छठी मैया से राज्यवासियों पर कृपा करने की कामना की और घाटों पर विशेष तैयारी के लिए प्रशासन और नगर निगम को धन्यवाद दिया। जो छठ कमेटी है यहाँ पर, उन्होंने बहुत मेहनत की है, इतना खूबसूरत सजाया है और सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। नगर निगम रांची के प्रशासन बहुत अच्छा काम किए हैं। हर जगह लोग सोच रहे थे कैसे सफाई होगी, लेकिन हर छठ घाट की सफाई हुई है, सुरक्षा का ध्यान रखा गया। कहीं पानी बहुत ज़्यादा था, उसे कम भी किया गया और साफ सफाई हर तरफ ध्यान, सुरक्षा मतलब सड़कों पर भी लोग जो आधी रात को आते जाते हैं वो भी बहुत बेहतर ढंग से निभाया गया, उसको देखा गया। और मैं सभी छठ व्रतियों को और झारखंड वासियों को, राज्यवासियों को छठ की बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।